हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियेश पटेल। यू आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ प्रियेश सर विद्यापीठ। यस दोस्तों, आप सबने थंबनेल में सही देखा है कि कोरोना ओनली जीटीयू के जो बिल्डिंग में वर्क कर रहे हैं उनको ही हो सकता है, बाकी जो स्टूडेंट क्लासरूम में जाकर के ऑफलाइन एग्जाम देने वाले हैं उनको नहीं हो सकता है। अब आप सोचोगे कि सर आप एक्चुअल में कहना क्या चाहते हो, तो आज इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूं। कल जो जीटीयू का एक सर्कुलर आया था कि वैक्सीन नहीं तो जीटीयू में एंट्री नहीं, उसके बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले बेटा, अगर आप हमारी चैनल के ऊपर नए हो तो जीटीयू की सभी अपडेट्स के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम सेम नाम प्रियेश सर विद्यापीठ से हमारा अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक है, आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। देखो बेटा, कल जीटीयू का एक सर्क्यूलर आया है। सर्क्यूलर के अंदर क्या लिखा है वो मैं आपको बताऊं उससे पहले, ये कोरोना की कंडीशन में अगर बेटा आप 18 प्लस हो और अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है और आपके पास स्किल है, तो मैं बात कर रहा हूं अनअकैडमी, जो रीलेवल बाय अनअकैडमी है उसके बारे में। यहां पे Xiaomi कंपनी का हायरिंग चल रहा है बैकएंड डेवलपर और बिजनेस एनालिटिक के लिए। और ये जॉब के लिए जो उनका हायरिंग चल रहा है उसमें 5 लाख से लेकर के 18 लाख तक के जॉब पैकेजेस ये लोग ऑफर करते हैं। तो आप बोलोगे सर हमें अगर यहाँ पे टेस्ट देनी है तो उसके चार्ज कितने हो गए? तो बेटा ये टेस्ट आपको घर बैठे आपका टाइम स्लॉट बुक करके लॉगिन रजिस्टर करके फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है। जस्ट आपकी स्किल को वहां पे आपको दिखाना है, और अगर आप आपकी स्किल को वहां पे दिखा के आप नंबर अच्छे लाते हो टेस्ट में, तो आपको विद इन 15 डेज इंटरव्यू सेट करके जॉब अच्छी मिल सकती है। साथ में यहाँ पे आपके अच्छे नंबर आने पर अनअकैडमी रीलेवल की जो है उसके साथ आपको आईफोन या फिर आई वॉच ऐसे अलग अलग गुडीज भी साथ में मिलते हैं। तो मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उस लिंक से टेस्ट दीजिएगा और आपकी स्किल वहां पे दिखा के आप आपकी जॉब भी पा सकते हो। और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी अच्छी कंपनी के हायरिंग चलते रहते हैं। अब मैं बात करता हूं बेटा जीटीयू का जो सर्कुलर है 4 तारीख का आया है। यहाँ पे लिखा है कि जीटीयू खाते આવતા તમામ મુલાકાતીઓ તથા પાત્રતા ધરાવતા યુનિવર્સિટીના કર્મચારીઓ કાર્યાલયમાં પ્રવેશ માટે કોરોનાની રસીના બંને ડોઝ લીધા છે કે નહીં એ પ્રવેશ દ્વાર ઉપર ચેક કરવાનું રહેશે। બંને ડોઝના આધારે તેમને પ્રવેશ આપવામાં આવશે અને એની નકલ સાથે રાખવાની રહેશે અને ત્યાં જમા કરાવવાની રહેશે। अब ये सर्कुलर जब मैंने देखा तब मुझे पहले तो ये फील आया कि जो एक्चुअल में 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट की डिप्लोमा इन डिग्री की और फार्मेसी भी आएगा 1st सेमेस्टर, उनकी ऑफलाइन एग्जाम आप ले रहे हो, तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट के 2 डोज कंप्लीट नहीं हुए। डिप्लोमा के स्टूडेंट तो जो 18 के कम हो गए उनका तो अभी फर्स्ट डोज भी उनको अगर स्लॉट बुक होता है तो मिलेगा। बहुत सारी कॉलेज ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उनको डोज कॉलेज में ही मिल रहे हैं। अब उनको एक डोज के साथ आप एग्जाम सेंटर में बुला रहे हो, उनको एक डोज के साथ आप एग्जाम सेंटर में बुला रहे हो, और जीटीयू में अगर 2 डोज नहीं है तो एंट्री नहीं दे रहे हो। ये तो कहां का न्याय हुआ? क्या स्टूडेंट की जो जिंदगी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? ओनली वो जीटीयू के बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं प्लस जीटीयू के अंदर आने वाले हैं उसकी ही जिंदगी इंपॉर्टेंट है? या फिर कोई भी स्टूडेंट को अगर कुछ काम होगा जीटीयू के बिल्डिंग के अंदर, अगर उसने एक ही डोज लिया होगा तो उसकी एंट्री भी वहां पे बंद हो गई है, तो वो स्टूडेंट एंटर कैसे करेगा? तो अगर आप रूल बनाते हो तो सबके लिए सेम बनाओ। जब तक स्टूडेंट के दोनों डोज यहां पे कंप्लीट नहीं होते हैं, जितने भी एग्जाम देने वाले हैं सब, तब तक उनको क्लासरूम में मत बुलाइए। बहुत सारी जगह पे ओनली एंड ओनली ऑनलाइन एजुकेशन नहीं चल रहा, ऑफलाइन के लिए ही बुला रहे। कल ही मुझे एक मैसेज था, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, कि सर हमें ऐसा बोलते हैं कि आपको कंपलसरी ऑफलाइन एग्जाम देने ही मिड सेम की आना पड़ेगा वरना आपको फेल किया जाएगा। अब यहां पे स्टूडेंट के अधिकार कहां गए? मैं मानता हूं कि अभी गवर्नमेंट ने ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी है कि कंपलसरी ऑनलाइन ही हो, लेकिन स्टूडेंट को यहां पे चॉइस तो देनी चाहिए। और वो स्टूडेंट अहमदाबाद का था, कॉलेज भी अहमदाबाद की थी। मान लो अगर दूसरा कोई इलाका होता, सिटी होता, तो अभी भी मैं समझ सकता था, लेकिन जिस अहमदाबाद में कल के केस का नंबर ऑफ डिजिट आप देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वो स्टूडेंट कितना डर के एग्जाम देने जाएगा और एग्जाम में भी वो डरने से कुछ लिख नहीं पाएगा। तो यहाँ पे जीटीयू को, हर एक कॉलेज को ऐसा बोलना चाहिए कि भाई आप दोनों मोड में एजुकेशन कंटिन्यू रखो। मतलब कि जो स्टूडेंट को ऑनलाइन आना हो उनको ऑनलाइन भी पढ़ाए और जिसको ऑफलाइन आना हो उसको क्लास में ऑफलाइन भी पढ़ाए। ऑटोमेटिकली 50-50% जैसा डिवाइड हो जाएगा तो क्लास में भीड़ भी नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जिनको ऑफलाइन पढ़ना है वो ऑफलाइन भी पढ़ पाएंगे और ऑनलाइन वाले ऑनलाइन भी पढ़ पाएंगे। टीचर को तो क्या करना है, जस्ट एक कैमरा सेट करना है और क्या करना है। जो क्लासरूम में आप पढ़ाते हो वही ऑनलाइन में पढ़ाना है।
लेकिन यहाँ पे कॉलेज के टीचर्स भी इतना स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जीटीयू को यहाँ पे इस सर्कुलर जैसा एक सर्कुलर और लगाना चाहिए कि जब तक स्टूडेंट के दोनों डोज नहीं होंगे तब तक जीटीयू में कोई भी एग्जाम ऑफलाइन मोड में नहीं होगी, ऑनलाइन मोड में ही होगी। और अगर जीटीयू ऐसा बोलती है कि ऑनलाइन मोड में चीटिंग ज्यादा होती है, तो पूरी दुनिया में भारत के बाहर कई सारी जगह पे ऑनलाइन एग्जाम होती है, तो वो लोग पेपर ही ऐसे सेट करते हैं कि उनके आंसर कहीं पे गूगल में ना मिलते हो, तो स्टूडेंट कंसेप्ट वाइज पढ़ के जाता है। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि सीबीएसई का जो लिखना होता है स्टूडेंट को, वो कॉन्सेप्चुअली लिखना होता है, कभी बुक के डिटो लाइन नहीं लिखने होते। तो आप ऐसा पेपर स्टाइल कुछ सेट करो कि स्टूडेंट कंसेप्ट के साथ आए तो ही उसको पता चले, गूगल के साथ आए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आए या फिर टेलीग्राम ग्रुप के साथ आए तो उसको ना पता चले। तो अगर आप में ऑनलाइन एग्जाम लेनी की पूरी बोलते हैं ना काबिलियत नहीं है, तो स्टूडेंट को आप कैसे अच्छा इंजीनियर बना पाओगे। एक टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से जब बात करें तो टेक्नोलॉजी तो उसके पास होगी, तब तो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी नाम आपने दिया है। हम सब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे, लेकिन ये सर्कुलर देख के हमें थोड़ा दुख हुआ है कि अभी तक, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कि डिसीजन जल्दी नहीं आते। एग्जाम शुरू हो रही है 22 से, आज ऑलरेडी 5 या 6 तारीख हो चुकी है और अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। मतलब स्टूडेंट को तो पता ही नहीं कि किसकी प्रिपरेशन करने की। अब लास्ट मोमेंट पर अगर आपने बोल दिया कि भाई ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है, तो स्टूडेंट ने की होगी थ्योरी की प्रिपरेशन और सीधे एमसीक्यू आ जाएंगे। और ऐसा भी रूल नहीं है, जेडब्ल्यू और नीट की जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होती है, तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता जो सबसे काबिल टीचर हो कि आप एनसीईआरटी करते हो तो फिजिक्स में आपको जेडब्ल्यू नीट के सारे सवाल आएंगे, नहीं आएंगे। उसके लिए आपको सवाल की प्रैक्टिस, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, और वो प्रैक्टिस नहीं कर पाने की वजह से ही हमारे स्टूडेंट गूगल की ओर आगे बढ़े हैं, चीटिंग की ओर आगे बढ़े, और ये जो ग्रुप बन रहे हैं उसकी ओर आगे बढ़े हैं। आप थोड़े एडवांस में बोल देते कि भाई ऑनलाइन एग्जाम ही होने वाली है, एमसीक्यू बेस ही होने वाली है, ये पेपर स्टाइल है आपकी, तो बहुत सारे जो सीरियसली पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, वो तो एमसीक्यू की प्रिपरेशन करना भी बेटा जीटीयू को बोल रहा हूं कि शुरू कर देंगे। तो आप उतने स्टूडेंट का तो देखिए, बाकी चोरी करने वाला तो ऑफलाइन में भी चोरी कर रहा है। ये तो जो पकड़ाता है उसके ऊपर यूएफएम लगता है। कहीं सारे स्टूडेंट चोरी कर ही लेते, नहीं पकड़ाते, तो ऑनलाइन में भी चोरी करने वाले तो कर ही लेने वाले, उसका कुछ नहीं करने वाले। लेकिन जो 30% या 20% स्टूडेंट जो इस देश का भविष्य है, उनको तो आप नजरअंदाज मत करो। उनके लिए तो आप थोड़े जल्दी डिसीजन दे दो, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपकी है। यूजीसी ने तो बोल दिया है जिस मेथड से आपको एग्जाम लेनी हो आप लो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन मिड सेम की भी कर ली है और फाइनल भी लेने ही वाले हैं। तो आप आपका डिसीजन थोड़ा जल्दी दे दो, या फिर ऐसा डिसीजन दे दो कि भाई एग्जाम अभी पोस्टपोन हमने की है नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक, तो स्टूडेंट को भी टेंशन नहीं। लेकिन बातें क्लियर करनी बहुत जरूरी होती है। बातें क्लियर नहीं होती तो स्टूडेंट भी कंफ्यूजन में रहते हैं, स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहां से हम सपोर्ट कर रहे हैं, अभी एग्जाम अगर लेनी हो इस कंडीशन में, जब कल 2000 से भी ज्यादा केस आए हो, तो ऑनलाइन मोड को। जब तक केस बहुत कम नहीं होते जितना पहले था, तब तक तो कोई जगह पे ऑफलाइन एग्जाम नहीं ही होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट के फ्यूचर की जिम्मेदारी है। या फिर सबसे पहले सभी स्टूडेंट को 2 डोज का सेटअप करवा दो। 2 डोज के बाद स्टूडेंट को भी कोरोना अगर होगा तो वो जल्दी रिकवर होगा। या फिर ये भी हो जाए तो जितने स्टूडेंट नजदीक की जगह पे उनको एग्जाम सेंटर दे दो। लेकिन अभी तो कोई सिचुएशन है ही नहीं कि ऑफलाइन एग्जाम कहीं पे कंडक्ट हो, क्योंकि कोरोना और ओमिक्रॉन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। और ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को उनकी खुद की फिक्र बहुत कम है, उनके पेरेंट्स की फिक्र बहुत ज्यादा है। इसके लिए वो सब ये ऑनलाइन एग्जाम की मांग कर रहे हैं। तो बस बात यही थी कि जैसे आपकी बिल्डिंग में आने के लिए रूल है, ऐसे ही स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर में अगर ले जाना है तो उसके लिए भी रूल्स होने चाहिए, रेगुलर्स होने चाहिए, और ऐसे ही बहुत जल्द सर्कुलर आने चाहिए। वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है सब में शेयर करें। मिलते हैं जीटीयू की कोई नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।